अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जिनको किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना है, किसी भी किस्म की परेशानी का सामना है, तो परवरदिगार से दुआ है कि उनकी मुश्किलात में आसानियाँ पैदा करे और उनकी जो परेशानी है उनको जल्द से जल्द अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके दूर करे, और हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे जरिया माश में अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके इतना इजाफा करे, इतना इजाफा करे, इतनी बरकतें डाले अपनी, कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी खिदमत कर सकें, अच्छी से अच्छी उनकी हिफाजत कर सकें, जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद तो वो भूखे रहे और मगर हमें खाने को उन्होंने ज़रूर दिया, और हम अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें कि जो जवान होकर दुनिया में के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। जी, वीडियो का स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरी जो वीडियो थी ये पार्ट 2 है, उसका वो पार्ट 1 थी कि क्रिसमस डे पर यहूदियों का जो अकीदा है ना वो क्या है। तो अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा क्रिसमस डे पर मुसलमानों का क्या अकीदा है। आप खुद फैसला कीजिएगा कि दोनों में कुछ फर्क है या नहीं है। ठीक है, मैं बोलूंगा तो हो सकता है किसी को बुरा लग जाए, किसी को परेशानी या तकलीफ हो जाए, और क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा ही तकलीफें होती है और कोई ना कोई चीज अंदर होती है जो उनको ना तंग करती रहती है। तो आपने फैसला करना है। मेरा मकसद आपको कुरान के हवाले से और जो नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसके हवाले लेकर, हदीस और सुन्नत के हवाले लेकर मैं आपको बताऊंगा। फैसला आपने करना है, और कुछ इखलाकियात भी होती है जो जरूर मैं नजर में रखूंगा, आप लोग भी नजर में रखिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म हासिल करो यहाँ वहां तक के जब तक आखिरी सांस हो। ठीक है, ये नहीं सोचिएगा क्रिसमस डे तो हम क्यों भाई, हम क्यों सोचे, हम क्या नहीं सोचे, मगर नबी का फैसला, उनकी जो हदीस है वो जरूर याद रखनी है। इल्म हासिल करो जब तक आखिरी सांस है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अब असल टॉपिक की तरफ आते हैं, मुसलमानों का अकीदा क्या है क्रिसमस डे पर। तो भाई पहले आपको बताता है चलो, क्रिसमस डे को हमारे यहाँ मुसलमानों के हिसाब से कहा जाता है कि अल्लाह के बेटे का दिन की पैदाइश का दिन। तो भाई ये बिल्कुल झूठे, हमें जिसने भी ये अल्फाज बोले वो निहायत ही बदमिजाज और बदकिस्मत किस्म का आदमी है, क्योंकि इतना बदनसीब है वो कि उसने अल्फाज ही बदल दिए। क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी डिक्शनरीज देखी, चाहे वो ऑनलाइन हो या किताबों की सूरत में हो या ऑक्सफोर्ड की हो, सब में यही लिखा है क्रिसमस के मतलब के ईसाइयों के नबी की आमद का दिन या पैदाइश का दिन। ठीक है ना, आसान अल्फाज में ईसाइयों के नबी की पैदाइश का दिन क्रिसमस डे का ये मतलब है। ठीक है, मुसलमानों ने इसको कुछ और ही बना दिया। बहरहाल अब देखना ये है कि कुरान क्या कहता है। कुरान कहता है कि उस वक्त तक तुम मुसलमान बन ही नहीं सकते जब तक तुम अपने से पहले, यानी अपने नबियों से पहले, और अपनी जो कौम है, जो हमारी कौम है, अपनी कौमों से पहले वाली कौमों से कुछ सबक ना हासिल कर लो या उनके नबियों पर यकीन ना करो। ठीक है ना, अल्फाज कुछ भी हो सकते हैं, मैं आपको मफहूम बताना चाह रहा हूं कि कुरान कहता है कि अपने वक्त के, यानी अपने वक्त के पैगंबर नबी रसूल के अलावा जो और पैगंबर नबी रसूल है उन पर यकीन इसी तरह होना चाहिए जिस तरह आपको अपने वक्त के नबी रसूल पैगंबर पर है। ठीक है, रुतबे की बात नहीं कर रहा हूँ, यकीन की बात कर रहा हूँ कि वो भी पैगंबर नबी रसूल थे अल्लाह के, और हमारे आखिर ज़मान भी रसूल हैं अल्लाह के। ठीक है ना, फर्क इतना है कि ये आखिरी है और वो अपने वक्त के थे। अब कुरान में एक और भी है कि तुम्हारे लिए आसमान से हमने आसमानी किताबें उतारी तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी हिदायत के लिए। यानी हमें तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद, इन सब पर भी यकीन रखना चाहिए, इनको भी इज्जत देनी चाहिए, इनका भी मुताला करना चाहिए। और खुदा की कसम आप मुताला करके देखो, तौरात उठा के देख लो, ज़बूर उठा के देख लो, इंजील उठा के देख लो। मैंने तो ऑनलाइन बहुत इनके ऊपर कोशिश की इनको सुनने की, तो मुझे वहां पर यही नजर आया कि उनको भी ये हुक्म दिया गया है कि अपने से बाद वालों पर यकीन, जो नबी आएगा उस पर यकीन रखो। और जब कुरान में पाक में एक और जगह मौजूद है कि जब ईसाइयों के साथ मुबाहिसे पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहले बैत के साथ गए, तो उन्होंने ईसाइयों ने जो थे उन्होंने देखते के साथ ही कह दिया था कि इनके साथ बहस नहीं करो। यही है वो जिनके बारे में बाइबल में, तौरात में और ज़बूर में लिखा हुआ है।
یہی ہے وہ پاک ہستی ہے، ان کے ساتھ فیصلہ کرے، ان کے ساتھ اگر بحث کریں گے تو ہم اپنے دین سے بھٹک جائیں گے اور ہمارے جو پیروکار ہیں وہ ہمیں چھوڑ دیں گے، ہمارا ذریعہ معاش ختم ہو جائے گا۔ اصل میں جنگ جو ہے نا وہ ذریعہ معاش کی ہے۔ یہ جو عیسائیوں کے پادری یا یہودیوں کے پادری جو ہوتے ہیں، وہ پیشوا جو ہوتے ہیں ان کے، اور جو دوسرے مذاہب والے ہوتے ہیں وہ دوسری کتابوں کو کیوں پڑھنے سے منع کرتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے منع کرتے ہیں کہ دوسری کتابیں نہ پڑھو، اگر وہ پڑھ لو گے تو حق کی راہ دیکھ لو گے، حق کا راستہ سمجھ جاؤ گے کہ حق کا راستہ کدھر جاتا ہے۔ تو اب قرآن میں حق کا راستہ جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، ان کے اہل بیت کا راستہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کہ عیسائی اگر قرآن پڑھ لیتا ہے اور سورہ مباحثہ دیکھ لیتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو یہی بولے گا نا، نہیں بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ٹھیک ہے، ان کے اہل بیت بھی سچے، کیونکہ جب یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ مباحثہ کرنے آئے تو ہمارے بڑوں نے معذرت کر لی تھی اور منع کر دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مباحثہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح ان کے جو یہودیوں کے وہ بھی یہی کہتے کہ بھائی قرآن کی تلاوت نہیں کرو گناہ ہے، تو دوسری کتابوں کی تلاوت نہیں کرو گناہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خدا کی قسم کوئی گناہ نہیں ہے، خدا تو خود کہہ رہا ہے، اللہ پاک تو خود کہہ رہا ہے کہ علم حاصل کرو، میری بھیجی ہوئی آسمانی کتابوں کی عزت کرو، انہیں پڑھو، ان کے اوپر ان کا جائزہ لو کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو خدا تو خود بولتا ہے، مگر یہاں جو یہودیوں کرسچنوں کے اور دوسرے جو عالم ان کے جو علماء ہوتے ہیں یا ان کے پیشوا جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھو ہی نہیں کتابیں، وہ پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا اور آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ بہرحال کرسمس ڈے کی بات کرتے ہیں، جب قرآن میں اتنی سختی سے موجود ہے کہ دوسروں کی یعنی اپنی قوم سے پہلے والوں کی عزت کرو، ان کی کتابوں پر یقین کرو، ان کے نبیوں پر یقین کرو، تو ہم کون ہوتے ہیں بھائی ان کے اوپر یقین نہ کرنے والے؟ کیسے کس طرح سے ہم مسلمان ہو سکتے ہیں کہ ہم تورات زبور انجیل پر یقین نہ کریں اور خالی قرآن پر یقین کریں؟ یہ تو یہودیوں کا عمل ہے، کیونکہ وہی ہے جو تورات اور زبور پر یقین کرتے ہیں، اس کے بعد انجیل اور قرآن پر یقین ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ پہلے والے نبیوں پر ان کے اوپر یقین کرو، ان کے نام کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام یعنی عزت کے ساتھ ان کا نام لو۔ تو بھائی یہی تو کرنا ہے مسلمانوں نے۔ کرسمس ڈے ہے کیا؟ عیسائیوں کے نبی کی آمد کا دن ہے، پیدائش کا دن ہے۔ اگر ایک مسلمان کسی کرسچین کو یہ بول دیتا ہے کہ آپ کو بھائی آپ کے نبی کی آمد کا دن مبارک ہو یا کرسمس ڈے مبارک ہو، تو اس میں گناہ کیا ہے؟ اخلاقیات بھی تو ہے نا۔ 24 سال تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تلوار اٹھائی، نہ ہی تبلیغ کی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف اپنا اخلاق دکھایا، اپنے صادق اور امین ہونے کا ثبوت دیا۔ تبھی تو یہودی اور نصارہ جو تھے، عیسائی تھے، سب ان کو صادق اور امین کہتے تھے نا، ان کی صرف اخلاق کی وجہ سے۔ اور ہم اخلاقیات میں اتنے پست ہو چکے ہیں، آج کے مسلمان کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم تو اپنے پڑوسی کی اٹھا کر کہہ دیتے تو کافر ہے، بھلے وہ کلمہ پڑھتا ہو۔ یہ حال ہے ہماری اخلاقیات کا، اور ہم کہلواتے کیا ہے خود کو؟ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ان کے بتائے راستہ بھی تو دیکھو، اخلاقیات میں 24 سال گزارے انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں گناہ کس قسم کا ہے مجھے آج تک ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ جب سے میں نے اس چیز کے بارے میں اندھا ہوں نابینا ہوں میں، اس کے باوجود میں نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی۔ آپ لوگ تو آنکھوں والے ہو، آپ کے پاس تو طاقت ہے، آنکھوں کا نور ہے، آپ کے پاس سلامت ہے۔ تو جب تک آنکھوں کا نور سلامت ہے نا بھائی، آپ کوشش کرو حق راستہ دیکھنے کی۔ نبیوں کی توہین کرنا تو اللہ کو بالکل ہی نہیں پسند۔ اپنے سے اپنی ذات سے ایسے الفاظ بنا کے رکھ دینا، دوسرے نبیوں کے بارے میں، دوسری آسمانی کتابوں کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہ سکے کہ کرسمس ڈے کا مطلب ہے اللہ کے بیٹے کی پیدائش کا دن۔ بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہم نے خود اپنے من گڑت کہانی بنائی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی مسلمان جو ہے کمزور ایمان کا مسلمان، یہ نہ ہو کہ بائبل پڑھ لے اور اس کو یقین ہو جائے، اس کو پکا ہو جائے کہ ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی اعلیٰ مرتبہ، بہت ہی بلند رتبہ ہے، اور ان کے اہل بیت تو ان کی شان بھی بہت ہی الگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ بائبل پڑھیں گے تو یقیناً یہ ذہن میں آئے گا، کیونکہ قرآن پڑھ کر تو ہم نے دیکھ لیا نا، اس میں سورہ مباحثہ موجود ہے، اس میں ہم نے یقین کیا، مگر بہت ہی معمولی سا یقین کیا۔ اگر ہم دوسری آسمانی کتابیں پڑھ لیں گے نا تو خدا کی قسم ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں ہمارے دلوں میں نبی پاک کا وہ مقام اصل میں ہمارے دلوں میں یا ہماری نظروں کے سامنے آئے گا جو اللہ نے بنایا ہے۔ چاروں کتابوں میں ان کا ذکر ہے،
कोई एक भी किताब ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ना बयान की गई हो। तो क्रिसमस डे मनाना कोई बुरी बात नहीं है, नबी के पैदाइश का दिन है। ईसाइयों के नबी हो या हमारे नबी हो, कुरान को हमने देखना है, हमने किसी आलिम को नहीं देखना, हमने कुरान को देखना है। जब कुरान हुक्म दे रहा है कि मेरे भेजे हुए नबियों पैगम्बरों की इज्जत करो, मेरी भेजी हुई आसमानी किताबों का मुताला करो, तो भाई हम कौन होते हैं इनसे इनकार करने वाले। और मेरी भी यही गुजारिश है अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स से, जब तक हमारे दिलों में धड़कन है, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारी आंखों में अल्लाह का नूर बाकी है, तो भाई प्लीज मुताला करो, मुताला करो, मुताला करो, इल्म हासिल करो, यही सब कुछ है। वरना हमें भड़काने वाले बहकाने वाले दुनिया में शैतान बहुत है। हमने इन शैतानों से पढ़ने के लिए आउज़ुबिल्लाह तो पढ़ लिया, मगर एक और चीज बहुत जरूरी होती है, वो ये है कि इल्म भी तो हासिल करें ना भाई हम। एंड आखिर लम्हे तक सब यही कहते रहे, जितने भी अनबिया थे उन्होंने यही कहा, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के इल्म हासिल करो, मुताला करो। हमने क्रिसमस डे मनाना है, तो अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि अल्लाह के बेटे की पैदाइश का दिन है, तो भाई वो उनका अपना ईमान, क्योंकि अल्लाह का बेटा कोई है ही नहीं है। हम कुल वल्लाहु अहद पर यकीन करने वाले हैं। अब ये जो लोग इसका तर्जुमा बताते हैं कि अल्लाह के बेटे के आमद का दिन है, तो भाई वो अपने ईमान के खुद कमजोर है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने कुरान को देखना है, हमने कुरान की जो अंदर जो तहरीर है हमने उसको देखना है। तो कुरान में कहीं भी नहीं मौजूद कि किसी और नबी की जिल्लत करो या उसकी तजलील करो। हर जगह यही मौजूद है कि उसकी इज्जत करो और अपने इखलाकियात को बुलंद करो। अगर ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, हमें तारीख मालूम है, तो हमें उनकी खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि खुशी मनाने से हो सकता है कि कोई ईसाई हमारा इखलाक देखकर, हमारा रहन सहन देखकर, हमारा तरीका देखकर वो इस्लाम की तरफ रागिब हो और इस्लाम वो कबूल कर ले। अगर हम उनको गालियां देते रहेंगे तो ये भी पक्का मेरा दावा है कि वो कभी दायरा इस्लाम में नहीं आएंगे। अगर हम उनको काफिर कहते रहेंगे और अगर हम उनको बुरा भला कहते रहेंगे, उनके नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे, तो कैसे हो सकता है कि वो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी ना करे। ये भी तो सोचो आप। अगर वो खुश हो रहे हैं अपने नबी की पैदाइश में, हम तो खैर अपने नबी की पैदाइश में 25-30 साल पहले तक तो बहुत शायान शान तरीके से मनाई जाती थी, ठीक है ना, ईद मिलादे करवाई जाती थी। अब बदकिस्मती हमारी इतनी है कि हमने तो अपने नबी को ये इस हद तक, क्या कहूँ मैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं कि कहते हैं कि ये तो बिद्दत है, गुनाह है। तो भाई हम अपने नबी को नहीं छोड़ रहे, तो हम ईसा अलैहिस्सलाम की क्या इज्जत करेंगे, उनकी क्या बर्थडे मनाएंगे, उनको क्या हम इज्जत देंगे। हम तो अपने ही नबी को की इज्जत जो है रुसवा करने पर बैठे हुए हैं। उनको ही हमने डिग्रेड कर दिया है कि उनकी, अगर हम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कहता है कि आमद रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुबारक हो आपको, तो आगे से दूसरा वाला जवाब देते ये तो बिद्दत है, ये तो गुनाह है, ये तो था ही नहीं पहले। और हैरत की चीज़ है, सऊदी अरब जैसे मुल्क में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है, हैलोवीन डे मनाया जा रहा है, और ये सऊदी आइडल नाम पर जो मुजरे की महफिलें सजाई जाती हैं वो हो रही है, वो बिद्दत नहीं है। वो तो अब मैं क्या बोलूँ, वो तो ज़माने कदीम से चलती आ रही है ना। मिलादे तो अब शुरू हुई है, मिलाद भले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हो या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, अगर अल्लाह की नज़र से देखें तो अल्लाह कहता है सब मेरे भेजे हुए नबी और पैगंबर है, इनकी इज्जत करो, इनका रुतबा जो है बहुत बुलंद है। तमाम नबियों में अफजल जो ज़ात है जो है नबी, वो प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो खुदा के लिए इल्म हासिल करें, ज़रूर हासिल करें, मगर ऐसा इल्म हासिल करें जिसका कुछ मकसद हो, उससे कुछ किसी हद तक ही सही कुरान से उसका ना कुछ ना मफहूम मिलता जुलता हो। ठीक है जी। तो आखिर में दुआ करेंगे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके परवरदिगार आलम मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी मसले में किसी भी मुश्किलात में दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमारे जो परेशानियां हैं, जो घरेलू मामलात में, कारोबारी मामलात में जो खराबियां, अल्लाह उनको जल्द से जल्द बेहतर करे, और जो हमारे सामने मुश्किलात हैं उनकी जल्द से जल्द उनमें मुश्किलात में आसानी करे, और हमारे इल्म में इजाफा करे। उस इल्म में जो परवरदिगार तूने भेजा और तू ही इल्म देने वाला है, तो हमारे उस इल्म में इजाफा फरमा। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके जो इल्म तूने हमें दिया, बेशक सबसे बड़ा आलिम जो है अल्लाह पाक है, और उसके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ते बताए, उनके आल ने जो हमें रास्ते बताए, हम उस पर चले।
اور दुआ करेंगे परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे जरिया माश में इतना इजाफा फरमा, इतना इजाफा फरमा, इतनी बरकतें अपनी नाजिल फरमा के हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद तो वो भूखे रहे मगर हमें उन्हें खाने को ज़रूर दिया, खुद वो गीली जगह पर सो गए मगर हमें उन्होंने सूखी जगह पर सुलाया, और या तो फिर अपने सीने पर सुलाया। कभी भी अपने बुजुर्गों को खुद से अलग करने का हम सोचे भी ना। जिस तरह के ओल्ड एज होम वगैरह में इजाफा होता जा रहा है, वो बहुत बदनसीब औलाद होती है जो ऐसे अमल करती है। तो खुदा के लिए ऐसा ना किया जाए और हम अपने बच्चों की इस तरह से परवरिश करें कि कल को जब वो जवान होकर दुनिया के सामने आए तो एक बेहतरीन इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।